स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 के संदर्भ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है इस समय दूसरे चरण का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को देखेंगे दोस्तों, और इसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी उसको देख लेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे घर से निकलने से पहले क्या क्या चीज़ें आप लेके चलें, और डीबी में पास होने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। अगर डिग्री नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, और नाम में या डीओबी में या फिर एड्रेस में जो भी है कुछ अगर गलती है तो उसको कैसे सुधरवाना है, कैसे क्या करना है। यदि आपका चयन 2 या 3 पदों पर हो गया है, जैसे कि आप इंटर कॉलेज में भी हो गए हैं, टीजीटी में भी हो गया है, जूनियर में भी हो गया है, तो क्या किसको ज्वाइन करें, किसको छोड़ें, या फिर तीनों की काउंसलिंग कराना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आइए पहले इसके ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं। जो ऑफिशियल नोटिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताई गई है, मैं वहां से देख करके सब कुछ लिख लिया हूं। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिस, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है और बीपीएससी द्वारा संचालित द्वितीय चरण एवं प्रथम चरण का जो पूरक यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उन लोगों की उन छात्रों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके संबंध में ये पूरी लिस्ट या फिर ये पूरा हमारी नोटिस जारी की गई है। और ये समय सारणी दी गई है डीवी की, ये 25 तारीख से शुरू हो चुकी है। और ये द्वितीय चरण मतलब इसमें जो ये देखिए द्वितीय चरण तो अभी क्योंकि इसमें होगा नहीं 25 तारीख को, जो प्रथम चरण यानी टीआरई 1 की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला गया था, तो जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पास होने वाले लोग हैं ये 25 तारीख को जाएंगे और 1 से लेके 5 या 9 से 10 या 11 से 12 जो भी हैं ये सभी विषय के लोग 25 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। 25 तारीख को अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो 26 को भी करा लेंगे, ऐसी कोई बाध्यता एकदम नहीं है। फिर इसके बाद 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख से लगातार, देखिए लिखा है से लगातार, यानी 26 को ही नहीं होगा, 27 को भी अगर आप किसी कारणवश पहुंच पाते हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है तो 27 को चले जाइए। तो 26 तारीख को 6 से 8 होगा सभी विषय के लिए। फिर इसके बाद 27 तारीख को 9 से 10 है। 28 तारीख को ये उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी का है, 11 से 12 का सभी विषयों के लिए सबका। इसमें जो भी इसमें कैटेगरी आपकी आती है उस दिन आपको जाना है। और 30 तारीख को प्राथमिक का है 1 से 5 के लिए। ये तो पूरा समय सारणी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ नीचे देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, यानी जो भी काउंसलिंग कराने या जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने लोग जा रहे हैं उनके बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं, वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। तो देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं, मूल प्रमाण पत्र 100 अभिप्रमाणित दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद जितने भी सब चीज़ें लिखी गई हैं सब चीज़ें मैं एक जगह कलेक्ट करके ले लिया हूँ। यहाँ पे देखिए मोटे अक्षरों में लिखा गया है जो अभ्यर्थी हैं उनका आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर दोनों लेकर उपस्थित रहेंगे, और बैंक अकाउंट नंबर के साथ जो पासबुक है या चेक कैंसल चेक है तो इसको लेके आएंगे। तो पासबुक सबके पास होती है और ये बैंक अकाउंट नंबर अपना लेके जाएंगे। और एक देखिए मोटे अक्षर में लिखा है पैन नंबर, तो पैन नंबर आप ज़रूर से लेके जाएं। और इसके बाद यहाँ नीचे जो डिटेल लिखी गई है जिला पदाधिकारियों के लिए है, तो ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये छात्रों के लिए जितनी भी बातें थी ये यहाँ से लेके यहाँ तक केवल इतनी ही बातें थीं। तो इन सभी बातों को मैं एक जगह लिख लिया हूँ। वहाँ आइए देखते हैं क्या क्या लेके जाना है आपको। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको देखिए और उस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए और उस दिन वहां पहुंच जाइए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने उस पेज पर और आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या लगेगा इसमें डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहली बात कि कौन करवाएगा, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। अब बीपीएससी का काम केवल इतना था, वो परीक्षा करवाएगी, परीक्षा करवा करके आपका रिजल्ट दे देगी। आप जब पास हो जाते हैं तो आप अब इसके बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी जो बिहार का शिक्षा विभाग है उसको चली जाती है। अब वो वही आपकी ट्रेनिंग लेगा, वही आपकी ज्वाइनिंग कराएगा, आपकी जो भी करवाना रहेगा वो सब कुछ वही करवाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आपका रिज़ल्ट आ गया और आप क्या हैं, क्वालिफाइड हैं, आपने रिज़ल्ट वेबसाइट पे देख लिया, आप पास हैं, तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये चीज़ें मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले आपको ले लिए चलता हूँ वेबसाइट पे और कैसे वहाँ देखना है, क्या करना है, फिर इसके बाद पुनः इस पर आता हूँ। तो दोस्तों ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, देख सकते हैं यहाँ पर
बीपीएससी की। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 24 तारीख के जितने भी रिज़ल्ट जारी हुए हैं, देखिए ये 24 तारीख, 24 ये 24 तारीख में जो रिज़ल्ट जारी हुए हैं सबका यहाँ दे दिया गया है। जैसे कि आपको कोई रिज़ल्ट देखना है तो आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस संबंधी, जैसे मान लीजिए ये 24 तारीख का ये रिज़ल्ट है, ये है इंग्लिश का, ठीक है। आप इंग्लिश सब्जेक्ट से 9 से 10 का दिए हुए हैं, तो इस इंग्लिश सब्जेक्ट पे रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो एक रिज़ल्ट की लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम, अपना रोल नंबर देख लेंगे। यदि आप पास हैं तो अब क्या करना है, इसके बाद आपको बस इतना करना है कि जो यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। देखिए हर सब्जेक्ट पे, साइंस में अगर पास हैं आप तो रिज़ल्ट देख लीजिए यहाँ से, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट यहाँ पे लिखी गई है, इसको देख लीजिए दोस्तों। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ खुल जाएगी, और पीडीएफ में आपको क्लिक करना है ऐसे। पीडीएफ में आप क्या करेंगे, आप अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, और रोल नंबर के सामने जो भी जिला लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा है जो नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा फल सफल उम्मीदवारों को आवंटन सूची के माध्यम से, ये विषय इंग्लिश है। इसमें देखिए क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करिए, अपना रोल नंबर सर्च करिए। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर यही है, तो ये है पूर्वी चंपारण, ठीक है। जिसका भी रोल नंबर जहाँ भी लिखा गया, जैसे देखिए ये रोल नंबर मान लीजिए आपका है, तो ये लिखा है रोहतास, यानी आपको कौन सा ज़िला मिला है, रोहतास मिला है। यानी काउंसलिंग आपको कहाँ करवानी जानी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस ज़िले में करवाना आपको है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप इस लिस्ट में अपना रोल नंबर खोजिए, और रोल नंबर के सामने जो भी लिखा है अपना ज़िला, उस ज़िलों को देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखिए मुजफ्फरनगर लिखा है, तो ये जो विद्यार्थी है मुजफ्फरनगर जाएगा। अब मुजफ्फरनगर जाने के बाद क्या करेगा दोस्तों, तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे DRCC, एक DRCC है, यानी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर होता है हर ज़िले में। तो जो ये रोल नंबर वाला विद्यार्थी है, ये पहले अपना रिजल्ट देखा, उसमें पास है। उसने दोबारा क्या देखा, अपना डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन देखा, उसने देखा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हमारा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में जब वो पहुँचेगा तो वहाँ के रेलवे स्टेशन से या फिर बस अड्डे पे उतरेगा, वहाँ से गूगल से वो सर्च कर लेगा, क्या सर्च कर लेगा, DRCC मुजफ्फरपुर, DRCC मुजफ्फरपुर सर्च कर लेगा, और उसके बाद वहाँ पे जो DRCC की ऑफिस है वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, अब आइए डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। अब तो पहुंच गए वहाँ पे, लेकिन उस पहुंचने से पहले डॉक्यूमेंट लेके जाना है ना, तो डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा वो पेज। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वाटर मार्क, ये वाटर मार्क का क्या सिस्टम है। तो आपने जब फॉर्म भरते समय जो आधार कार्ड या स्टेट का पेपर, CTET या 10 का सर्टिफिकेट, MA BA का सर्टिफिकेट या BEd का सर्टिफिकेट, जो कुछ भी अपने आय जात निवास जो भी इस पर अपलोड किया है, वो सब क्या है, आपका जो डैशबोर्ड है, यानी BPSC ने आपके डैशबोर्ड में वाटर मार्क यानी लोगो, अपना लोगो लगा करके हर पेज पर आपको अपने डैशबोर्ड में दे दी है अपलोड करने के लिए। आइए मैं पहले उसको दिखा लेता हूं कि वो क्या चीज़ है, कहां से उसको डाउनलोड करना है, फिर इसके बाद पुनः इस पेज पे आता हूं। आइए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जानते ही होंगे, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस साइड में देखिए, यहाँ पे इस साइड में लिखा गया है। तो इस साइड में आप थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपको देखिए दोस्तों ये आ गया BPSC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों, तो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा आपके सामने, ये देखिए एक नया पेज खुल गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए लॉगिन और यूज़र नेम और पासवर्ड, आपका जो भी यूज़र नेम पासवर्ड फॉर्म भरते समय आपको मिला था उसको इसमें डालिए, और आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप लोग पहले भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते दौरान ये सब खोल चुके हैं, और कई लोग इसके बारे में जानते हैं, तो जो नहीं जानते उसके लिए मैंने बता दिया कि इसको खोले कहाँ से। और जैसे ही इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका ये डैशबोर्ड इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। ये देखिए पूरा डैशबोर्ड हमारा खुल गया। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड, ये डॉक्यूमेंट अपलोड देखिए लिखा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही आपने क्लिक किया दोस्तों, ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पे देखिए लिखा है, आधार कार्ड सर्टिफिकेट, सीटेट का, बिहार स्टेट का, जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट इस पे आपने अपलोड किया था, हमने 6 से 8 और फिर इसके बाद 9 से 10 और 11-12 सबका मैंने तीनों भरा था, इसलिए मेरा डॉक्यूमेंट इतना सारा है। तो सभी डॉक्यूमेंट पे बारी बारी से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बारी बारी से, इस वाले लोगों पे बारी बारी से क्लिक करेंगे और सबको डाउनलोड कर लेंगे। सबको डाउनलोड करने के बाद अब क्या करना है उसको आगे बताता हूँ। दोस्तों जब आप डाउनलोड कर लेंगे, देखिए इस तरह से ये लोगो बन करके आ जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बड़ा बड़ा लिखा रहेगा दूर तक, और ये रेड में लिखा हुआ इस तरह रहेगा। तो इससे घबराइएगा मत, रेड लिखा ऐसा कोई मतलब नहीं है। जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये फिर से अपना हट जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से आपको सब कुछ बन करके आएगा आपके डॉक्यूमेंट पे, और ये बिहार का जो बीपीएससी का लोगो लगा रहेगा प्रत्येक डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा पढ़ने में आना चाहिए क्या क्या लिखा गया है। आइए अब अपने उस पेज पे चलते हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों जो भी आपने डॉक्यूमेंट देखिए, ये आधार कार्ड या स्टेट हो, 10 का सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, वहाँ पे जो जितना भी दिया गया है आपके डैशबोर्ड में, सबको आप निकलवा लीजिए। सबको निकलवाने के बाद क्या करना है आपको, 2-2 रंगीन प्रिंट, उसका कम से कम 2-2 रंगीन प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और इसके बाद 5-5 फ़ोटो कापी उसको निकलवा लेना है जो भी उस पर अपलोड है। इसके अलावा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप फ़ोटो कापी करा लीजिए। जैसे देखिए पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यदि कोई इमेज ब्लर है तो उसकी रंगीन कॉपी, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास तो होगी ही, उस पर जो चढ़ा रंग ब्लर आया है, फिर भी आप क्या करिए, आपके पास जो ओरिजिनल कॉपी पहले से मौजूद है उसकी रंगीन कॉपी निकलवा लीजिए। और इसमें से किसी डॉक्यूमेंट में संशोधन करवा लिया हो, मान लीजिए आपके जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय मार्कशीट पर कुछ नाम और था, आधार कार्ड आप अपलोड कर रहे थे तो उस समय आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, इस दौरान मतलब 1 महीने के दौरान जब तक परीक्षा हुई, जब तक इस दौरान आपने चेंज करवा लिया है, तो उसका उसको ओरिजिनल लेके जाएँ वहाँ पर पहली बात, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लें। और इसके बाद दोस्तों उसे क्या करना होता है, पुनः अपलोड करवाना होता है। जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त तो आपने बिना संशोधन का आपने अपलोड करवा दिया, अगर मान लीजिए उस दौरान आपकी कोई गलती रही हो, बाद में आपने संशोधन करवा लिया है, तो फिर से उसको अपलोड करवाना होता है। लेकिन उसमें क्या करना होता है कि उस पर किसी राजपत्रित अधिकारी से फ़ोटो कापी अटेस्टेड लिखवाकर साइन करवाना होता है। ठीक है, मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, ये रही वो नोटिस जहाँ पे ये देखिए यहाँ लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग वेबसाइट पर लॉगिन करें, जाकर त्रुटिहीन एवं पठनीय अपलोड कर सकते हैं। त्रुटिहीन होना चाहिए और पठनीय होना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उस दौरान अगर आपने अपलोड किया है 100 KB में करते हुए, जैसे मान लीजिए सीटेट की मार्कशीट ही है आपकी, अगर वो मतलब ब्लर हो गई, उसमें सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो आप उसे पुनः अगर अपलोड करना चाहते हैं तो पुनः अपलोड तभी करेंगे। आप एक काम करिए कि पहले मार्कशीट की जो आपकी सीटेट की मार्कशीट है या जो भी है, जो ब्लर आ रहा है जो डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के राजपत्रित अधिकारी का मतलब जो GIC कॉलेज यानी जो सरकारी स्कूल होता है उसके प्रिंसिपल हों, या फिर IS हों, या फिर कोई DM हो, या फिर तहसीलदार हों, इससे आप साइन करवा लिए। या फिर कोई जो आपका ज़िला अस्पताल होता है, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, उनसे आप साइन करवा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए और नीचे डेट लिखवा लीजिए। उसको किसी भी राजपत्रित अधिकारी से ये काम करवाना है। जो आपका ब्लर आ चुका है, अगर उसे पुनः अपलोड करवाना है तो आप ये काम करने के बाद, राजपत्रित अधिकारी से साइन मोहर करवाने के बाद, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की 100 KB तक छाया प्रति होनी चाहिए, और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्तांतरित यानी अटेस्टेड होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पे लिखवा दीजिएगा फ़ोटो कापी अटेस्टेड और उनकी साइन करवा दीजिएगा, और उसके बाद उसकी डेट डलवा दीजिएगा। फिर इसके बाद उसको लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ आप जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप वेबसाइट से डॉक्यूमेंट अपने डाउनलोड कर रहे हैं तो उस दौरान आपसे मैंने बोला था कि उसको ध्यान से देख लीजिए। जब आप देख लेंगे कि उसमें ब्लर आ गया है, सब कुछ अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको छोड़ दीजिए। आप एक ओरिजिनल
ओरिजिनल जो आपके पास था पहले से डॉक्यूमेंट, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए अच्छे से रंगीन, और उसके बाद किसी राजपत्रित अधिकारी के पास जाइए, उससे साइन करवा लीजिए, अटेस्टेड करवा लीजिए। अब इसके बाद आप जाइए वहाँ बिहार जो सेंटर आपका जो ज़िला है वहाँ पे जाइए, तो वो लोग देखेंगे, कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट, जैसे ही मतलब शुरू में तो नहीं मांगेंगे, सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसमें आप का डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसमें जो ब्लर रहेगा तो कहेंगे ये तो ब्लर है, इसको ये नहीं चलेगा। तो वो आप क्या करिएगा, जो पहले से ही आप काम करवा के ले गए हैं साइन करवा करके अटेस्टेड, वो आप तुरंत उनको दे सकते हैं, नहीं तो बाद में वही बोलेंगे कि जाइए आप किसी राजपत्रित अधिकारी से उसको साइन करवा करके फिर से अपलोड करवा के लाइए। तो ये काम आप पहले से ही कर लीजिएगा अगर आपको सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है तब, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप बस केवल जितना भी ये सब डॉक्यूमेंट वाटरमार्क वाला है इसको डाउनलोड कीजिए, और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है यदि तो 2-2 रंगीन कापी निकलवा लीजिए, 5-5 फ़ोटो कापी करवा लीजिए। बाकी ये अगर प्रॉब्लम आप में नहीं है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये तो मान लीजिए यहाँ से फ़ोटो कापी अटेस्टेड जो अधिकारी होंगे उनसे लिखवा करके, जिनका अगर कुछ गड़बड़ है तो उनके लिए ये चीज़ें रहीं। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, यानी जो भी ओरिजिनल हैं, यानी जिस पे तो आपने अपलोड किया था, यानी 10 से लेकर के आपने BA तक MA तक जहाँ तक पढ़ा है सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, और सभी डॉक्यूमेंट की 5-5 कापी लेके जाना है, 5-5 फ़ोटो कापी करवा लेना है। और सभी फ़ोटो कापी, जैसे मान लीजिए आपकी ये फ़ोटो कापी है तो यहाँ पे लिख देना है क्या, सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे इस कोने में चाहे इस कोने में यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए, लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और नीचे सिग्नेचर। सभी कॉपी पे जितनी भी कार्बन कॉपी आपको मिलेगी, चाहे जब भी कार्बन कॉपी करवाएं आप, जो भी सब में लिखिए सेल्फ अटेस्टेड और अपना नाम, ये लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड का मोबाइल नंबर जो भी उसमें अटैच है, अगर नहीं है तो उसको करवा लीजिए। तो आधार कार्ड लेके जाना है, और जो मोबाइल नंबर अटैच है वो मोबाइल लेके जाना है, क्योंकि OTP उस पे आएगी तभी जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, अन्यथा शुरू ही नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये बैंक पासबुक लेके जाना है और पैन कार्ड लेके जाना है। आपके पास जो भी बैंक हो उसका पासबुक लेके जाइए और पैन कार्ड लेके जाइए, तो ये चीज़ें लेके जाना है। इसके बाद कम से कम 50 रंगीन फ़ोटो लेके जाना है, 40 भी हो तब भी चलेगा, कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं लगेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपकी वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ ट्रेनिंग में भी भेजा जा सकता है 15 दिनों के लिए, तो वहाँ भी बहुत सारे फ़ोटो अपलोड मतलब जगह लगेंगे, कई जगह इसका काम पड़ता है। और यह फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर जो आप डाउनलोड कर रहे थे उस दिन, तो जो आपने अपलोड किया वो वाला फ़ोटो होना चाहिए, यानी जो आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो है वही वाला फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसकी 50 कापी आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है, और जिसके पास होगी तो कोई बात ही नहीं, वो लेके जाएगा ज़रूर से। और एडमिट कार्ड ओरिजिनल, जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है, और प्रत्येक जो एडमिट कार्ड है उसकी कम से कम 5 फ़ोटो कापी। और इन फ़ोटो कापी क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख करके यहाँ पे इस तरह नीचे यहाँ पे और यहाँ पे साइन कर देनी है। ठीक है, ये लिख करके साइन करना ज़रूरी है सभी फ़ोटो कापी पे, चाहे आपका डॉक्यूमेंट हो, एडमिट कार्ड हो, जिसकी भी फ़ोटो कापी होगी उसको करना है। और आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाते समय फॉर्म भरा था उस फॉर्म को लेके जाना है, और इसकी भी कम से कम 2 कापी करवा लेना है दोस्तों। ठीक है, अब तक की जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी साथी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद घर से निकलने से पहले क्या क्या तैयारी करके जाएं आप। ठीक है दोस्तों, ऊपर की सारी जानकारी हमने देख ली यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद आते हैं घर से निकलने से पहले क्या क्या तैयारी करके जाएं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा तुरंत क्या होगा, ट्रेनिंग सेंटर पे आपको भेज दिया जाएगा। पहली बात दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही ठीक 1-2 दिन बाद आपको तुरंत ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों ट्रेनिंग का आपको एक छोटा सा लेटर मिल जाएगा, वहाँ किस सेंटर पर जाना है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो 14 दिन के लिए डाइट सेंटर मिलेगा, यहाँ पे खाना पीना रूम सब कुछ मिल जाता है। आपको घर से खाने पीने या ओढ़ने बिछाने की कोई सामान लेकर नहीं जानी है। और 14 दिन के लिए BRC
ये यहाँ पे ट्रेनिंग 2 जगह चलती है, पहले 14 दिन यहाँ चलेगी, फिर इसके बाद यहाँ चलेगी। जो लड़कों का ग्रुप जाएगा, कुछ लड़कों को यहाँ पे भेज दिया जाएगा, कुछ लड़कों को यहाँ पर भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेनिंग आपको चलेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 14-15 दिन की व्यवस्था बना करके आप चलिए। ये जो नोटिस मैं पहले दिखा रहा था वहाँ पर भी ये बात लिखी गई है, और घर से जब इतना काम करके निकलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 3 से 5 हज़ार रुपये कम से कम ले लीजिए। पंच, जो पंच होता है, पंच मशीन और पंच की डिबिया वो ले लीजिए, और गोंद, फेविकोल और एक नोट्स बुक यानी जो आप नोट्स बुक मिलती है जिस पे आप ब्लैंक पेज जो होता है वाइट पेज की, एक छोटी सी मोटी सी ले लीजिए, कम से कम 30-40 रुपए वाली, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए बताते हैं, कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं वो लोग, तो उसको नोट करना पड़ता है। तो आप यहीं से खरीद लीजिए या फिर वहाँ जाकर खरीद सकते हैं, तो इसको ले लीजिए। इसके बाद 8 से 10 A4 साइज़ का पेपर, ये ज़रूरी है दोस्तों। A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, क्योंकि आपको कई जगह आपको लेटर लिखना पड़ सकता है, लेटर लिख करके आपको जमा करना पड़ता है, तो ये पेज रहेगा आपके पास तो काम देगा। एक छोटा सा ताला और एक मतलब बैग वाला ताला ले लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे सब आपके साथ रहेंगे, और आपको एक रूम मिल जाएगा, तो रूम में आप जैसे ही बाहर निकलें, कुछ भी करें, आप ताला ज़रूर मारें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट पूरे बैग में आपके है, तो इसलिए बैग में भी ताला और रूम में भी ताला मारना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए, ये 3 धागे वाली जो 3 फाइल लेना है आपको। धागे वाली नहीं आती जो प्रैक्टिकल में आप 10-12 में या फिर बीएड किए होंगे तो प्रैक्टिकल जो करवाया जाता था तो उसमें 3 धागे वाली फाइल लेना है, और उस फाइल के ऊपर जो दफ्ती होती है उस फाइल के ऊपर क्या चिपका लेना है, पेज, वाइट पेज चिपका लेना है। ठीक है दोस्तों, तो वाइट पेज चिपका लेना है, और उस पर क्या क्या लिख लेना है, ये रंगीन होती है फाइल जो कि, तो उस पर जो कुछ भी है उस पर आप क्या करिए, पूरा वाइट पेज चिपका दीजिए, और सबसे ऊपर लिखिए अपना नाम, फिर रोल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर इसके बाद अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या फिर अब किस में पास हैं, आप किस चीज़ की काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं, तो 6 to 8 के लिए आए हुए हैं, या 9 से 10 के लिए आए हुए हैं, 11 से 12 के लिए आए हुए हैं। ये सब चीज़ें फाइल पर चिपका के रख लीजिए। और इस फाइल में क्या रखना होता है दोस्तों, इस फाइल में जैसे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो जो आप ऊपर ये सब जो जितना भी मैंने बताया, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है इसका जो रंगीन प्रिंट है, 5-5 फ़ोटो कापी है, या आपके पास जो इन सब की ओरिजिनल फ़ोटो कापी है, तो फ़ोटो कापी का जो सेक्शन रहेगा, ओरिजिनल तो आपको देख करके वापस कर लेगा, लेकिन जो फ़ोटो कापी वो अपने पास रख लेगा। ये सब जो है ये सब फ़ोटो कापी अपने पास रख लेगा। तो आपको एक फ़ाइल में बना करके उसको धागे वाली फ़ाइल में बना करके उसको देना पड़ेगा, ताकि आपकी फ़ाइल सुरक्षित रहे, ताकि पता चले उसको, ये नहीं कि पेज थमा दिए सीधे, पेज कहीं गिर गया इधर उधर सब बिखर जाएगा। तो इसलिए इस फाइल में इसको ला कर के देना होता है। आप फाइल रखे रहिए, वहाँ जाएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे क्या करना है, इसके बारे में चिंता मत करिए, लेकिन जो सामान है उसको रखे रहिए। और फाइल यहीं से क्यों लेके जाना है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो सब बच्चे लेके जाते नहीं हैं। अचानक ये पता चलता है कि फ़ाइल ख़रीदना है 3-3, 4-4, तो वहाँ पे आसपास की जो भी दुकानें होती हैं सब लोग जाके ख़रीद लेते हैं, वहाँ पे फ़ाइल ख़त्म हो जाती है, तो आपको मिलेगी ही नहीं, फिर भटकना पड़ेगा इधर उधर। तो उससे अच्छा आप पहले से ही ख़रीद कर ये सब लेके जाएं। ठीक है, ये सब बातें मैंने बता दी। अब इसके बाद आते हैं 2-3 पेन ले लीजिए, ब्लैक और ब्लू करके 2-3 पेन ले लीजिए, और एक पावर बैंक। अगर आपके पास पावर बैंक है या ख़रीदने की इच्छा रखते हैं तो आप पावर बैंक ले लीजिए, क्योंकि आपकी मोबाइल अगर चार्जिंग ठीक ठाक चलती है तो ठीक है। पावर बैंक दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे, वहाँ से आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ जाएंगे तो भाग दौड़ मतलब बहुत ज़्यादा रहेगी, आप मोबाइल चार्ज करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये मोबाइल आपका मतलब साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं। तो पावर बैंक रहेगा तो आप मोबाइल को चार्ज कर लेंगे, और 3 से 4 सेट कपड़े आप अवश्य ले जाएं, क्योंकि भाई कम से कम 15-20 दिन रुकना है, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों डीबी में पास होने के बाद क्या होगा, तो पास होने के बाद आपको प्रोविज़नल ओरिएंटेशन लेटर मिलेगा। आपको जैसे ही पास हो जाएंगे आपको एक प्रोविज़नल ओरिएंटेशन लेटर मिलेगा तुरंत। डीबी जैसे करा लिया आपने, आप उसमें पास हो गए, सब कुछ ठीक है। वो कंप्यूटर जो कर रहा था जिस आदमी ने, तो वो बोल दिया आपका सब कुछ ठीक है, आपको
आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद एक लेटर मिलेगा। कौन सा लेटर मिलेगा? प्रोविजनल ओरिएंटेशन लेटर आपको मिल जाएगा। इस लेटर को आप बाहर लेके जाइए और फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और इसी लेटर में लिखा रहेगा, 10 फोटोकॉपी कम से कम करा लीजिएगा। इसी में लिखा रहेगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। ट्रेनिंग सेंटर का नाम होगा, किस ज़िले में कहाँ है, वहाँ आप जा कर के मतलब ज्वाइन करना रहेगा आपको। और दोस्तों एक बात और, जिस ज़िले में डीवी या ट्रेनिंग होगी उसी ज़िले में आपको स्कूल मिलेगा। अगर आपका स्कूल मतलब पता करना है किस ज़िले में मिलेगा, तो जहां आपकी ट्रेनिंग हो रही है और जहां आपकी डीवी होगी, समझ लीजिए उसी ज़िले में कहीं भी स्कूल हमको मिल सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए आपको पहुंचना कैसे है, तो ये आपको जब लेटर मिलेगा तो जैसे ही आपको ट्रेनिंग सेंटर पता चलेगा तो DRCC पे जाना रहेगा। आप गूगल मैप पे उस ज़िले में पहले पहुंचिए, उस ज़िले के सेंटर पे, वहाँ पे सर्च करिए गूगल मैप पे DRCC, वहाँ पहुंच जाएंगे DRCC पे। तो ये उसमें एड्रेस लिखा रहता है वैसे भी लेटर में, तो वहाँ पहुँच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लड़के रहेंगे आपके साथ, सब जाने वाले ही रहेंगे, तो आपको वहाँ साथ मिल जाएगा। डिग्री नहीं है तो क्या करें? कई लोगों के पास डिग्री नहीं है। कुछ लोगों ने क्या किया है, फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट लगाया, उसे लेकर के जाएं और आपके पास ओरिजिनल के समय दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। आप फॉर्म भरते वक्त कुछ लोग क्या किए हैं कि प्रोविजनल लगा दिए हैं, कुछ लोग क्या किए हैं कि मार्कशीट लगा दिए हैं, तो घबराए नहीं। आपने मार्कशीट लगाया है तो मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाएँ, और आपने जो प्रोविजनल डिग्री लगाई तो प्रोविजनल लेकर के जाएँ वहाँ पर और उनको समस्या बताएँ। वो आपको समय देंगे कि आप इतने दिनों में ला करके इसको जमा कर दीजिए, या फिर दोस्तों ये बोल देंगे कि आप अपने कॉलेज पे जाइए, कॉलेज से लिखवा के लाइए कि अभी जल्दी ही रिजल्ट आया है और डिग्री नहीं बन पाई है, और जो भी बातें हैं इस तरह से लिखवा करके अपने स्कूल की मोहर लगवा कर लेके आइए। ये कह सकते हैं, ये 2-3 बातें कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी कह सकते हैं। आपको बस समय दे देंगे कि इतने दिनों के अंदर आप ला करके जमा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अगर नाम में गलती आपके हो रही है, DOB में, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो आप क्या करें, तो घर से जाने से पहले, आप तो जानते ही हैं कि मेरे नाम में मार्कशीट में गलती है, DOB में, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो पहले से ही आप जानते हैं ना। तो इसलिए वहाँ जाने से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाने से पहले, जब आप घर पे हैं तो अपने तहसील, नज़दीकी कचहरी जो भी है आपके पास, वहाँ से एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और एफिडेविट के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार में से कौन सा प्रकार बनवाना है आपको? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एफिडेविट। कौन सा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एफिडेविट। नोटरी नहीं बनवाना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसको बनवाना है। और 10 रुपये का या 20 रुपये का स्टाम्प पेपर मिलेगा। स्टाम्प पेपर कैसा होना चाहिए? नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए। 10 से 20 रुपये वाला कोई खरीद लीजिएगा स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए। आप इतना सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे कैसे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तहसील में जाइए, चाहे कचहरी में जाइए अपने, आप उनसे ये शब्द बोलिए कि हमको क्या करना है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एफिडेविट बनवाना है। किसी भी वकील से, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो वो बताएगा कि कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, या स्टाम्प पेपर बाहर दुकानों पे मिल जाते हैं वहीं कचहरी के आसपास। ये तो उसको नाम बताइए कि हमको नॉन जुडिशियल स्टाम्प चाहिए, वो मिल जाएगा। कचहरी के अंदर जाइए, किसी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कहाँ बनेगा, बन जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सब नाम जानते रहिए, बस ये नाम बताएंगे सही तो आपको सही जगह पहुँचा दिया जाएगा। और एड्रेस में कोई गलती अगर हो गई है, पिन कोड में गलती हो गई है, तो पिन कोड, एड्रेस की गलती कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। मेन आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वही देखा जाता है। तो ये स्कूल में जब ज्वाइनिंग होगी आपका, जब योगदान किया जाएगा, उस दौरान आपको ये सब अपडेट कर दिया जाएगा। एड्रेस कहाँ है, पिन कोड क्या है, वो सब आप बाद में मतलब अपडेट करवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। यदि आपका चयन 2 या 3 में हो गया है तो क्या करें? तो चयन, अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपको सबकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आपका अगर 6 to 8 में भी हो गया है, TGT में भी हो गया है, तो आप 6 to 8 के वाले दिन भी जा कर के वहाँ जहाँ भी आपको ज़िला मिला है उस ज़िले में जाइए, वहाँ काउंसलिंग करवाइए। फिर उसके बाद आपका जो 9 to 10 वाला है, मतलब उसके अगले दिन होगा, हो सकता है, या 1-2 दिन का अंतर हो, तो फिर वहाँ जाइए, वहाँ भी आप जा कर के क्या करवाइए? DB करवाइए। तो ये सब चीज़ें जा कर के आपको करवानी पड़ेंगी। ठीक है, दोनों जगह करवानी पड़ेंगी। और आपको कहाँ लेना है ये आप पर निर्भर करता है। आप जाइए,
आपका सबसे पहले 6 to 8 में हुआ, 6 to 8 में जाइए और जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं उनसे बोलिए सर हमारा मतलब 9 to 10th में भी हुआ है, तो वो बता देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब 9 to 10th आपको लेना है तो अब 9 to 10th में जब जाएंगे तो इनसे बोलिएगा कि सर हमारा 6 to 8 में भी हुआ है, हम इसको छोड़ना चाहते हैं, हमको यही चाहिए, तो वो बता देंगे कि हाँ आपको यही चाहिए तो आपको क्या करना है, आप इसी को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब इसके बाद 6 to 8 वाला अपने आप से वो रद्द हो जाएगा, इसके बारे में तब आपको नहीं सोचना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं पूरी हमारी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें छूट सकती हैं, ऐसे कोई बात ज़रूरी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे उसके बारे में जानकारी होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी ग्रुप में, सभी अपने जानकार दोस्तों के पास जो भी इनकी आवश्यकता हो उनको शेयर कर दीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल को क्या करिए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।